तो ये जो एक छोटू सा धरती का हिस्सा आप देख रहे हो, ये है एक नदी और एक लेक के संगम में बसी हुई एक सिंकिंग आइलैंड। तेरे अरेबियन सी की पहलू में, बहती आइलैंड की हर खुशबू में मेरा भी तो कदरदान है। अष्टमुदी कहो चाहे कहो कुल्लम, लेकिन मुन्रो भी तो मेरा नाम है। तो यार लग्जरी स्टाइल वेकेशन मनाने का क्या तो फील होता है ना? लेकिन ऐसा लग्जरी में जाने का क्या ही मतलब, जहां वो सबको लग्जरी होटल्स पे ही मिले। तो आज मैं चलूंगा लग्जरी ढूंढने, होटल्स पे नहीं, केरला के रिमोटेस्ट आइलैंड पर। बंगाल से सीधा बेंगलुरु का फ्लाइट लेके फिर ट्रेन में आगे का सफर तय करते हुए जब मैं अरब सागर से चिपका हुआ, पाम ट्रीज से ढका हुआ, पहाड़ नुमा लाल चट्टानों से घिरा हुआ एक ऐसा मंजर आके दाखिल हुआ जहाँ माउंटेन्स पसंद या सी पसंद वाली सवाल सुन के कंफ्यूज होते हुए बोला ला। तो मौज तो हम पहाड़ और समुंदर दोनों का एक साथ ले रहे थे और ऑफबीट केरला का मजा लूट रहे थे। इसी में भड़कला में 2 दिन बीत चुका था। सुबह सुबह जैसे ही सूरज घूंघट उठा के चमकाई, साउथ इंडिया की इस नायाब क्लिप पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट सच के आई। गर्मा गर्म जायके के साथ ठंडी ठंडी मिंट लेमोनेड जैसे ही अजमाई, रूह में रौनक और शरीर में ठंडक बारीक से छाई। कैफे कल्चर और मौसम दोनों से भड़कला गर्म हो चुका था, तो हम सुबह सुबह पहली पहर में रास्ते ले लिया। शांत हो गया, देखिए सब कहाँ आ गया। विरासतों की खजाने में दबी हुई इतिहास का पन्ना पलटा तो पता चला ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन कॉलोनल जॉन मुनरो के नाम से रखी हुई वादी केरला का सबसे नायाब, शोर से दूर कुदरत नूर, खड़े आपको अदाब, मंजर देखे तो लगे ऐसे जैसे कोई ख्वाब। ये है केरला के सबसे नफासत नगीने, एक छुपा हुआ खजाना, एट द सेम टाइम अ सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला। केरला के कोल्लम जिले में अष्टमुदी लेक और कलारा रिवर के संगम में 8 अंदरूनी द्वीपों का समूह से तामीर मुन्रो आइलैंड में आपका खैर मकदम। मुन्रो आइलैंड, थ्रो द कार एंड टेक द बोट। गाड़ी फेंक के बोट लेनी है, फिर सीधा आइलैंड चले जानी है। क्योंकि इसके जमीन का एक बड़ा हिस्से धीरे धीरे नीचे डूबता जा रहा है। पर आखिर वजह क्या है? पहला, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा, ज्यादा रेत की खुदाई, सो कॉल्ड सैंड माइनिंग। तीसरा, पास में ही बनी हुई कलारा डैम जो नेचुरल पानी का फ्लो रोक रहा है। और यही वो वजह है जिसके चलते आइलैंड का काफी हिस्सा धीरे धीरे पानी में रेस्ट इन पीस हो रहे हैं। डूबता हुआ जमीन के वजह से कई लोग आइलैंड छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। अब पानी की दबदबा मेनलैंड में इतना ज्यादा हो चुका कि फर्दर लैंड लॉस का थ्रेट तो रहता ही है। बट एवरी कॉइन हैज 2 sides. This is that sad side of Munro Island. But let's explore the other part. So we are about to reach Munro Island. Wow. Which you can't believe. दुनिया भर के जोहरी जब कोहिनूर का शान आगाज किए, कुदरत भी अपने जेवर खोलते हुए कुछ नगीने ऐसे भी दिखाए जिसके चमक के सामने हीरा भी हार मान जाए। आइलैंड का पहला झलक मिलते ही हमारे आंखों को बंदी बना लिया गया था। उसी तिलिस्मी राह पे नजर के साथ साथ जब हमारे होश भी उड़ गए, मदहोश होके एक मटमैले गलियारे का मुआयना करते हुए मैं गाड़ी घुसाने का गुस्ताखी कर बैठे, ये सोचे बिना कि आगे क्या है। Oh my God. यार मत जाओ ना, ये फंस गए ना अभी। Oh no. We're gonna do a U-turn. पूरा लेक का पानी आ गया रोड पे।
Look at the road. Oh no, फंस गए हम। अब क्या करें? क्या करोगे? गाड़ी छोड़कर बोट पकड़ते हैं और क्या करें? ये देखो बतख जैसे बोटीला बतख। ओहो, कैसा दिख रहे हो तुम, पता है तुमको? लग रहा है तुम समुद्र में खो गए हो। खो तो हम गए थे, समुंदर नहीं आइलैंड में, और अब तक हम बस पहुंचा ही था। चेक इन करना भी बाकी था। 40 डिग्री की गर्मा गर्म मौसम में थोड़ा थकावट सा फील हो रहा था। So you're taking some rest, driving for morning. Check out the फिर तभी लेक के किनारे कुछ पत्ता हिला। सुरसुराती फिजा में जैसे ही थोड़ा छाव मिला, तिल मिलाती इस कश्ती में सुकून का सांस मिला, और इस सूदिंग ठंडी पानी से शरीर को किया थोड़ा गीला। मुनरो आइलैंड का दस्तक में कुछ ऐसा था हमारा सिलसिला। So this is the view. If I open my card, this is where you go and look at it. How near it is. This is a special kind of boat. इस टोकरी में ऐसे बैठने का और ऐसे चल जाने का। ये ना सुंदर नजर आ रहा है। लेकिन असली सुकून तो तब मिलता ना जब ठीक ऐसे ही कैनोई लेकर नुमाइश लेने निकलते इस जादुई आइलैंड की गहराई में। मुझे आना है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले हमें अपना हॉस्टल भी ढूंढना था। ढूंढने निकला तो एक और जादुई लेक का किनारे हम दाखिल हुए। Wow. कहाँ जा रहा है? पानी का लेवल देखो। Oh my God. बहुत डरावना है ये। This is backwater. गूगल मैप बिड़बिड़ाते हुए बोला, ये अष्टमुदी लेक है। सुकून का हुक्म तब तक चारों तरफ फैला हुआ था, तो हमने भी उसी हुक्म का इशारों से सुकून का शुक्राना बयां किया। सिरहाने रेलवे ब्रिज और सामने तिरछा आफताब के तीखी रोशनी अष्टमुदी लेक के ऊपर जैसे ही बिखरा, हरे इतरनुमा बेहिसाब पानी सुनहरी होके निखरा। खैर मुझे समझ नहीं आया इधर धरती ज्यादा नीचा है कि पानी का लेवल ज्यादा ऊंचा। 1 फीट तो दूर की बात, गलती से अगर 1 इंच भी पानी का लेवल ऊपर आ जाए तब तो ये सड़क गया। ये मेरा दूसरी दफा थी जब इस आइलैंड की सड़कों में पानी लिटरली अपना दबदबा दिखा रहा था, जिसे देख के मन में और सवाल ही नहीं बचा, व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड सिंकिंग आइलैंड। थोड़ी ही आगे जाके एकदम आइलैंड के नाक बराबर जब हमें अपने हॉस्टल का पहला झलक मिला, मैं काफी हैरान था। मुनरो आइलैंड को लेके मेरा तसव्वुर के घोड़े और जोरों से दौड़ने लगे। कुछ फ्रेश होममेड खाने का फरमाइश किया तो हमारे लिए तोहफे में कुछ खास भेजा गया। दिखाता हूँ क्या। बिल्कुल रियायती केरलन जायकों के साथ। Calamari fry. Crab roast. Giant. तो दिन के तीसरे पहर में हम कैनोई में जाके दोबारा बैठ चुके थे। इस बारी बस हवेबाजी नहीं। We're taking the boat deep inside this island to see the canals, streams, villages and people around, and of course the flora and fauna. क्योंकि यही मौका था इस आइलैंड को और करीब से जानने का, समझने का। दरअसल कैनोई बोट्स में कोई मोटर नहीं जुड़ा होता है, तो बिना अहाते वाली इस किस्म की कश्तियां यहाँ की शांति को सुरूर से कम्प्लीमेंट करता है। उसी सुकून से हमें भी मुखातिब होना था। मखमली इन मैंग्रोव से सजा हुआ इस जादुई आइलैंड से आंखों ने जैसे ही इश्क फरमाया, मैंग्रोव्स के और नजदीक जाने का संकेत जैसे आया, तो कैनोई को मैंग्रोव्स की डाली से चिपका के जैसे ही खड़ा किया गया। हम इन पेचीदा सांपनुमा डाली से ऊपर तो बड़े ही आराम से चढ़ गए, लेकिन Oh, it's a tricky place to put down. फिर कुछ देर बाद इन्हें पकड़ के लटक भी गए, झूला भी झूल लिए, और मेरे इन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं एक भी डाली तोड़ना तो दूर 1 इंच हिला भी नहीं पाया। बेहद सख्त
आइलैंड की इस गलियारे में आते ही हमें फिर जो दिखा, सलीके से सजी हुई इन हरे भरे वादी के दहलीज से धीमे धीमे बहते हुए हमें एक सुरंगनुमा जन्नती दरवाजे का नुमाइश मिला। इतना बारीक, इतना बेहतरीन, मेरा तो सर हिला। लगने लगा मंदिर मस्जिद गए बिना मुझे जन्नत का दरवाजा कैसे दिख सकता। कुदरत के कुछ अनोखी भूगोल जो देख के कोई भी हो जाए गोल। दिस इज वेयर यू फीड योर सोल एंड नरिश योर गोल। ये जगह है बेहद अनमोल। इसी पशुपेश में ओवर एक्साइटेड होके कश्ती को अपने हवाले लेते हुए जोरों से पैडल हाथों से घुमाया। कुदरती इस वंडरलैंड में दाखिल होते ही आइलैंड की हर एक कोना अपने शौहरत बयां कर रहा था। यहाँ की माहौल कुछ देर के लिए मुझे बेजुबा कर दिया था। गॉड्स ओन कंट्री के पतली पतली इन गलियों में समाते हुए, गुजरते हुए वक्त के साथ डूबता हुआ इस द्वीप का गहराइया में हर एक कोने का इजाद अपनी आंखों से कर रहा था। आंखों के सामने फिर हम लोग कुछ अभी इस ऐसा कनाल के आया। अंदर से जाएंगे। ये जगह बिल्कुल इनकॉग्निटो है, क्योंकि मैप में देखोगे तो लगेगा कोई सुरंग, रोड्स देखोगे तब भी लगेगा कोई सुरंग। पानी में बहते हुए भी एक नहीं, दो नहीं, कई दफा हमें पार करना पड़ा कहीं और सुरंग। दिस इज वन ऑफ दोज लेस एक्सप्लोर्ड सुपर इनकॉग्निटो आइलैंड, where ambience means serenity and peace is guardian, a mystical world where heart and soul find ease. Going towards that surang, you see, one boat is coming inside. It's like a नीचे झुक के ऑलमोस्ट सी लेवल ब्रिजेस को पार करना भी एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था। down, get down. पुष्पा देख के इधर नहीं आने का। हाँ, मैं झुकेगा नहीं। दोपहर के रौनक खत्म और शाम के रौनक शुरू होने के दरमियान हम आके दाखिल हुआ मुनरो के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर। मुनरो के उस कोहिनूर के तरफ जिसके एक अंश के खातिर फोटो लवर्स के हजारों जोड़ी पहुंचते हैं अष्टमुदी लेक का शानो शौकत मैंगो केव। फ्रंट सीट तब तक हम ले चुके थे तो मोहतरमा को ये बात ज्यादा जमी नहीं। एडजस्ट करते हुए मैंने भी बोला जगह का कोई कमी नहीं। मैंग्रोव से बनी हुई इस गुफा की जितना करीब जा रहा था रोमटे भी उतना ही तेजी से खड़ा हो रहा था। मन में एक्साइटमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि कश्ती पे खुद ही दबे पाव खड़ा हो गया। पता नहीं मैं शायद गुम सा हो गया। पैडल में थोड़ा हाथ बढ़ाते हुए तेजी से नाव को इस हिसाब से खड़ा किए मोहतरमा की सारी फरियाद जिससे दूर हो गए। आसमान तब तक आसमानी और नारंगी रंग की पशुपेश में जूझ रहा था। उसी पशुपेश के पहड़ में अष्टमुदी लेक की हरे पानी में चांदनी रंग की प्रसार तेजी से फैल रहा था तो पानी की सतह भी खुशी से चमकाते, मचलते, उछलते अपने सुख बयां कर रहा था। सूरज अपना घूंघट ओढ़ लिया तो वादी का रंगत बदलते दरमियान आइलैंड और तिलिस्मी बन चुका था। मैंगोव के डाली के साये में पतली कैनाल्स के पनाहों में यहाँ की फ्लोरा अपना जलवा और फौना अपना गीत सुनाना शुरू कर दिया था। शाम ढले अचानक से एक और ब्रिज आया तो अंधेरे में पता नहीं चला और हम झुके नहीं थे, जिसके चलते हम बाल बाल बचे। पुष्पा नहीं है अपन। खैर, प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवन सांस्कृतिक विरासत का खजाना है ये आइलैंड। जा रहा हूँ एक और जादुई आइलैंड के दुनिया में, एक और मिस्ट्री सुलझाने, जहाँ आप आइलैंड के बीचों बीच वॉक कर सकते हो फ्रेश सी फूड के लजीज जायकों के साथ। जिन सब जगह लेस एक्सप्लोर्ड मोर अपबीट होते हैं ना, उस जगह का बात ही अलग होती है। मेरा मकसद है अगला कुछ सालों में इंडिया के मोस्ट अपबीट लीस्ट एक्सप्लोर्ड वादी को ढूंढ निकालना, निखारना। आप लोगों के साथ मिले बिना ये पॉसिबल नहीं। This is Irrigattu veg fried rice, Ashtamudi koji curry, Keralan paratha, Ari pathiri, and this is idiyappam. This is idiyappam. So this is full platter for us for the dinner. Let's start. Look at the Ashtamudi koji curry. Wow.